बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और फिजिक्स की आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के पहले यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। वन बाय वन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स और वीडियोस हमने कवर की उसमें हमने पहले यूनिट के टॉपिक्स को कवर किया वन बाय वन और कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए अपने। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया वो आपने समझना है, तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। आप वहां से जाके कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं पहले यूनिट की। और सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को हम आज सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह फिर आगे मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा दूंगी। और एक बात याद रखेंगे, आप लोगों ने एक्सरसाइज बुक की जो है बुक एक्सरसाइज जो है यूनिट्स की वो नहीं छोड़नी, क्योंकि आपका पेपर वैसे तो आता है कॉन्सेप्चुअल अनसीन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जब आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे अपनी बुक के और समझे होंगे अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपने तैयार किए होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और फार्मूले वगैरह, तो फिर अगर आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए अनसीन तो आप कर लेंगे। या तो वैल्यू चेंज करके दी होती है, तकरीबन वैसा ही होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया होता है तो आप समझ जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की होगी तो तब आपको मुश्किल हो सकती है। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट। हमने बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब सबसे पहले तो आप एमसीक्यू को समझें कि एमसीक्यू में हमें क्या कहा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, यानी कि इनमें से इन चार जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिराइव्ड यूनिट नहीं है। यानी फिर हमें ये देखना है कि बाकी सारे जो होंगे तीन वो क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि डिराइव्ड यूनिट नहीं होगा। सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक अनक्लियर है तो आप पहले उसकी वीडियो देखें, उसको समझें अच्छे से। जैसे डिराइव यूनिट है तो अब यूनिट्स वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बेस और डिराइव यूनिट और उनका डिफरेंस देखा हुआ है, तो आप फौरन से जल्दी से ये एमसीक्यू कर देंगे। ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको मुश्किल लग सकता है, आपको डिसाइड करने में मुश्किल लग सकता है कि ये यूनिट किस क्वांटिटी का है, बेस का है या डिराइव का है। वैसे तो आपसे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आपसे पूरा आपको पेपर में दिया जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है। पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट, इसमें हमने बताना है कि हमारे पास कौन सा यूनिट जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये यूनिट जो है वो किस क्वांटिटी का है। जैसे कि पास्कल है, जो पास्कल जो है वो यूनिट ऑफ प्रेशर है, किलोग्राम जो है वो यूनिट ऑफ मास है, न्यूटन जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स है, वॉट जो है वो यूनिट ऑफ पावर है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारे यूनिट जो है वो किस क्वांटिटी के हैं। फिर हमें क्वांटिटी का मालूम होना चाहिए कि ये क्वांटिटी जो है वो बेस है या डिराइव है। तो फिर हम इससे देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा यूनिट जो है वो डिराइव नहीं है। तो पास्कल हमारा पास्कल जो है वो डिराइव यूनिट है, न्यूटन, वॉट ये तीनों क्या है, डिराइव यूनिट्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर क्या बनेगा, किलोग्राम। किलोग्राम एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जो कि डिराइव यूनिट नहीं है। बाकी सारे जो हैं पास्कल, न्यूटन और वॉट जो है वो क्या है, डिराइव यूनिट्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, किलोग्राम। आगे अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। ऑप्शंस हमें चार दिए गए हैं, ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन और मोल। यानी हमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप एमसीक्यू को पहले समझें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो हम नंबर्स में कैसे मेजर करते हैं, यानी उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये भी वो यूनिट से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूनिट से रिलेटेड आपसे किसी टाइप का भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि आप इसमें से बताएं कि ये कौन सा जो है वो डिराइव यूनिट है या फिर कौन सा नहीं है। इसी तरह बेस का पूछा जा सकता है, बेस यूनिट्स का। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि इस क्वांटिटी का यूनिट कौन सा है। इसी तरह जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास एमसीक्यू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको नंबर्स की टर्म में हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, न्यूटन में या मोल में मेजर करते हैं। अब ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मोल ये सारे यूनिट्स जो हैं अगर आपको पता होंगे कि किस क्वांटिटी के हैं तो आप फौरन से बता देंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, मोल, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर किया जाता है, ग्राम, किलोग्राम या न्यूटन में मेजर नहीं किया जाता। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 3। इसको समझते हैं कि एमसीक्यू नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है।
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 सेकेंड आर। अब हमसे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा जाए। तो इसी तरह अब एक एमसीक्यू जो है आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें पूछे गए हैं कि एक नंबर आपको दिया गया और आपने बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। और ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं आगे 2, 3, 5, 6। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, बी वाला 3। अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन कैसे आया है। लीडिंग जीरोस डू नॉट काउंट। लीडिंग जीरोस जो है उसमें हम काउंट उसको नहीं करेंगे। लीडिंग जीरोस कौन से होते हैं, जो कि जो है नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो होते हैं जीरो। जैसे यहाँ पे जो है वो 0.00650 है ना, नंबर हमें दिया गया, तो 6 यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इससे पहले जो जीरो आ रहे हैं 0.00, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, लीडिंग जीरोस कह रहे हैं। लीडिंग जीरोस को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास है 0.00650, इसमें हमारे पास ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर क्या बच जाएंगे, 6, 5 और 0। लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं ना जीरो, जैसे कि 650 अब यहाँ पे भी तो आ रहा है, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे। सिर्फ लीडिंग जीरोस को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीडिंग जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। और फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में कितने होंगे, 3। तो अब ये देखेंगे, आपको अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, और रूल्स जो है इसके पढ़े हुए हैं, रूल्स स्पेशली आपने याद रखने हैं, साइंटिफिक नोटेशंस के भी और सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी। तो फिर आप ये जो है समझ सकते हैं। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप फौरन से बता देंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट से ही रिलेटेड है कि आपसे पूछा जाए, आपको ऑप्शंस दिए जाए, नंबर दिए जाए आपको, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि इन नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब आपसे अगर अनसेन भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे इसी से रिलेटेड इसी तरह का आएगा कि आपको या तो नंबर चेंज करके दिया जाएगा या इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा। और बेसिक बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया हो। अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स आते हैं तो आपसे किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप फौरन से बता देंगे। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 4, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा नंबर बताना है, नीचे ऑप्शंस में से ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, 0.001248। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे आए हैं। 0.001248 जो है, इसमें लीडिंग जीरो जैसे हमने पिछले एमसीक्यू में देखे नहीं देखने हमने, 0.00 को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट बच जाएंगे वो पिछले बच जाएंगे 1, 2, 4, 8। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। और हमने यही बताना था कि ऐसा नंबर हमने सिलेक्ट करना था जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। बाकी ऑप्शन ए जो है, उसमें जैसे कि ऑप्शन ए है 9,000.8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 5। फिर हमारे पास ऑप्शन बी है 4, इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। और हमारे पास ऑप्शन सी जो है 5174.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 6। चलें तो अगला एमसीक्यू अपना देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। अब प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक जो है, प्रीफिक्सेस वाला टेबल आपने याद करना है, उसकी वैल्यूज याद करनी है, सिंबल्स याद करने हैं। आपको कोई भी प्रीफिक्स दिया जाए और आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रीफिक्स की क्या वैल्यू है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीफिक्सेस आपको, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया कि प्रीफिक्सेस दिए दीजिए और आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किस प्रीफिक्स की है। ऑप्शंस हमारे पास है मेगा, पीको, पीटा, किलो। और करेक्ट ऑप्शन इसमें से हमारे पास है पीटा। पीको। अब नीचे प्रीफिक्सेस की वैल्यूज दी गई हैं। इसी तरह टेबल आपने जो है याद किया होगा तो आपको पता होगा, टेबल आपको याद होगा तो प्रीफिक्सेस में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होगा। पीको की हमारे पास वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -12, किलो की होती है 10 रेज़ टू पावर 3, मेगा की होती है 10 रेज़ टू पावर 6 और पीटा की होती है 10 रेज़ टू पावर 15। तो इन सब में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किस प्रीफिक्स की है, पीटा की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, पीटा वाला। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर किस चीज की मेजरमेंट के लिए यूज होता है, करंट की, फोर्स की, लेंथ की या मास की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, लेंथ की।
माइक्रोमीटर हमारे पास लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये आपने याद कर लेना है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ और थिकनेस। यानी माइक्रोमीटर जो है वो एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम छोटी लेंथ और थिकनेस वगैरह जो है वायर्स की और शीट्स की उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये एमसीक्यू जो है अपने दिमाग में याद कर लेना है कि माइक्रोमीटर्स जो है वो किसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, लेंथ की मेजरमेंट के लिए। तो एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला, लेंथ। आगे एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। अब हमने इंस्ट्रूमेंट बताना है। नीचे ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल और मेजरिंग टेप। हमने बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बताना है वो वाला जो कि मेजर करता हो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप के, यानी ज्यादा अच्छे से इंटरनल डायमीटर जो है पाइप का मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, स्क्रू गेज होगा, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल या मेजरिंग टेप। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर। अब ये समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे है। वर्नियर कैलिपर कैन मेजर इंटरनल डायमीटर यूजिंग देयर इंटरनल जॉज, यानी उसके जो इंटरनल जॉज होते हैं उसको यूज करके हम इंटरनल डायमीटर जो है वो पाइप का किसी भी पाइप का मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर्नियर कैलिपर। अब एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ और समझा रही हूँ क्योंकि इस टाइप का आपसे कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जा सकता है। आपका पेपर कहीं भी कहीं से किसी तरह का भी आ सकता है। आपसे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको रीजन बताओ। ठीक है, अगर आपको रीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन जैसे ये एमसीक्यू नंबर 7 है, अगर यही आपसे कॉन्सेप्चुअल में पूछा जाए तो आपको सिर्फ रीजन लिखनी होती है। आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने रीजन लिख दी तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अगला एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास लीस्ट काउंट जो है उन्होंने बताया स्क्रू गेज का क्या है, 0.01 मिलीमीटर। आगे क्या पूछा गया, इफ द स्केल रीडिंग इज 0 एंड थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद डेटियम लाइन द मेजरमेंट इज। यानी स्केल रीडिंग हमें बताएगी, अगर स्केल रीडिंग 0 है और थर्ड लाइन जो है सर्कुलर स्केल की वो कंसाइड कर रही है डेटियम लाइन से, तो मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी। अब लीस्ट काउंट जो है हमारे पास ऑप्शंस हमें दिए गए हैं आगे, 0.0 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर और 0.3 मिलीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, 0.03 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये है करेक्ट ऑप्शन कैसे आया है। लीस्ट काउंट हमें दिया गया था 0.01 मिलीमीटर और कंसाइडिंग लाइन हमारे पास क्या थी, थर्ड लाइन। तो रीडिंग अगर हमने देखनी है रीडिंग क्या है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लीस्ट काउंट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रीडिंग आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एमसीक्यू नंबर 3, इससे इस तरह का आपसे जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आगे एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है, 9.483 10⁻² मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। यानी हमें एक 9.483 10⁻² मीटर से हमें पूछा जा रहा है कि इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, 94.83 मीटर, 9.483 मीटर, 948.3 मीटर, 9483 मीटर। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा ये गया है कि ये जो ऊपर फॉर्म हमें दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किसकी है। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनमें से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपने पढ़ी हुई है ना साइंटिफिक नोटेशन, उसके रूल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसके रूल्स जो हैं साइंटिफिक नोटेशन के आपको आते हैं तो रूल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं साइंटिफिक नोटेशन में भी और सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी। अब इसमें देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 948.3 मीटर। ये कैसे है कि हमारे पास एक्सपोनेंट आपने देखना है क्या है, 2, और 2 क्या है, पॉजिटिव। तो हाँ, आपने ये देखना है कि हमने पॉइंट जो है वो किस टाइप साइड पे मूव कराया होगा। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव कराते हैं तो हमारे पास जो है एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव आता है। इसी तरह जैसे और हमारे पास एक्सपोनेंट उतना आता है, जैसे यहाँ पे 2 है, जितनी प्लेसेस हम मूव करा रहे हैं उतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2, अब ये एमसीक्यू के क्वेश्चन के ऊपर आपने गौर करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है आपका 2 है। ठीक है, तो 2 से आपने ये देखना है कि हमने कितनी प्लेसेस मूव कराया होगा। 2 है तो मतलब 2 प्लेसेस मूव कराया है, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब होगा हम राइट साइड की तरफ आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करा रहे हैं और 2 प्लेसेस मूव करा रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी वाला 948.3, यानी
पॉइंट को जब हम मूव कराएंगे 9 के बाद लेके आएंगे तो हम 2 प्लेसेस मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या बनेगा 10 रेज टू पावर 2 मीटर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये किसकी है, ऑप्शन नंबर सी की, 948.3 मीटर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। फिर वो यूनिट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक नए तरीके से कि इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि बेस यूनिट है। इसका मतलब है कि बाकी सारे डिराइव यूनिट होंगे और वो एक अकेला क्या होगा, बेस यूनिट। जैसे हमसे पहले MCQ पूछा गया था कि इसमें से कौन सा डिराइव यूनिट नहीं है, यानी डिराइव नहीं है तो इसका मतलब बेस है, तो उसी तरह से उसी को घुमा के इस तरह पूछा गया। आपने बस MCQ का क्वेश्चन देखना है, उसको पहले समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा MCQ सॉल्व करना। ऑप्शन हमें दिए गए पास्कल, कूलम, मीटर पर सेकंड और मोल, और हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि बेस यूनिट है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मोल। अब मोल करेक्ट ऑप्शन है तो इसका मतलब है बाकी सारे जो हैं पास्कल, कूलम और मीटर पर सेकंड ये क्या है, डिराइव यूनिट्स है, और मोल वाहिद हमारे पास एक यूनिट है जो कि क्या है, बेस यूनिट। आपने जो है बेस और डिराइव यूनिट्स जो हैं इनको समझना है और इनके जो टेबल है उनको लाजमी याद करना है, तभी आप इस तरह के MCQs जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। MCQ नंबर 11 हमारे पास है, द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज। अब दोबारा से सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लेंगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपने नंबर बताना है नीचे ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें वन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास 1.1, दूसरा 6.0, 7.1 और 6 इंटू 10 रेज टू पावर 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 2। इसमें कितने वन सिग्निफिकेंट डिजिट है, बाकी सारे को देख लें तो उसमें दो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। सिर्फ डी वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये सारे रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब MCQ नंबर 12 हमारे पास है, रेशियो ऑफ मिलीमीटर्स टू माइक्रोमीटर इज, यानी रेशियो क्या है मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर जो है इसकी रेशियो क्या है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1000 मीटर, 0.01 मीटर, 1000 या फिर डी में 0.001। तो हमने करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है कि रेशियो क्या है मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी वाला 1000। MCQ नंबर 13 हमारे पास है, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज। 0.2 मिलीमीटर जो है उसको हम मीटर्स में, अगर मीटर्स की यूनिट में हम कर रहे हैं मिलीमीटर को मीटर्स में, तो उसकी क्या मतलब कितने होंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं 0.2 मिलीमीटर्स को मीटर्स में। पहला ऑप्शन हमारे पास है 0.0002 मीटर, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर, या फिर बोथ ए एंड बी, और डी में है नन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए वाला भी हम ऑप्शन करेक्ट है और बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। 0.2 मिलीमीटर्स को हम 0.0002 मीटर भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर भी लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म है ऊपर ए वाले ऑप्शन की, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये थे हमारे आज के MCQs चैप्टर नंबर 1 के फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के MCQ सॉल्यूशन। आपने इनको सॉल्व कर लेना है और समझ लेना है अच्छे से, फिर प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा दूंगी।